साथियों, अधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्या वो महत्वपूर्ण है जो हमें आंखों से नजर आता है, या वो जो कि हमें अदृश्य रहता है, आंखों से नजर नहीं आता? जैसे कि मोबाइल फोन स्थूल रूप में हमें नजर आता है, बड़ा बखूबी हम इस्तेमाल करते हैं, परंतु यदि उसमें नेटवर्क ना हो तो वो किसी कार्य का नहीं। भोजन हम दिन में 2 या 3 बार करते हैं, परंतु यदि उस भोजन में कैलोरी ना हो तो वो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं दे सकता, और कैलोरी को हम आंखों से नहीं देख सकते। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पंखा, ट्यूबलाइट, उसमें हमें ऊर्जा अर्थात बिजली जो है वो नजर नहीं आती, स्थूल रूप में वो नजर आती है। ऐसी दृश्य और अदृश्य सारी चीजों से ये संसार भरा हुआ है। जब तक हम हमारे विवेक में अदृश्य को जानने समझने की शक्ति जागृत नहीं कर सकते, हम केवल दुनिया में एक मूर्खतापूर्ण जीवन ही व्यतीत कर सकते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आपने बचपन से एक बात सुनी होगी कि अरे मैंने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, ये गलत नहीं हो सकता। और आज मैं आपको जो सत्य बतलाने जा रहा हूं, यदि आप उसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो आप भी मेरी बात का समर्थन जरूर करेंगे कि कभी भी आंखों देखा सत्य नहीं होता है। बल्कि इससे आगे बढ़कर के मैं तो ये बात भी आपसे कहना चाहूंगा कि अधिकांश मामलों में आंखों देखा या कानों सुना गलत ही होता है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम सुना है हमने। चलिए इसको कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं। आप 24 घंटे में, मैं समझता हूं कि एक औसत आदमी 4 या 5 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करता है। जो मोबाइल फोन है वो स्थूल रूप है, हम उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, परंतु उसका जो नेटवर्क उसको चला रहा है हमें वो नजर नहीं आता। जब उसमें फोन की घंटी बजती है तो जो तरंगे आई है, जिन तरंगों की वजह से वो झनकृत कंपित हुआ है, ध्वनि उसमें से निकली है, उसको हम नहीं अपनी आंखों से देख सकते। अब बताइए कि इन दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन है? हैंडसेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उसमें आने वाला नेटवर्क इंपॉर्टेंट है? यदि आप किसी जंगल में फंस जाते हैं, हैंडसेट तो वही रहेगा आपका, आईफोन 14, 15 जो भी है, परंतु वो बिना नेटवर्क के किसी काम का नहीं है। तब जाकर के आपको एहसास होगा कि जो आंखों से नजर आती है चीज वो कम महत्वपूर्ण है, और उसके पीछे जो असलियत है अदृश्य की वो अधिक महत्व। हम भोजन करते हैं, दिन में 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, भोजन देखने में बड़ा अच्छा है, परंतु यदि उसमें पौष्टिकता नहीं है, यदि उसमें कैलोरीज नहीं है जो कि हमें ऊर्जा के रूप में चाहिए हमारे शरीर को संचालित करने के लिए, भोजन हम देख सकते हैं परंतु उसकी कैलोरीज को हम आंखों से नहीं देख सकते। क्या आप ऐसा भोजन करना पसंद करेंगे जिसमें 0 कैलोरी हो, जो आपको ऊर्जा देगा ही नहीं? मैं समझता हूं कि बिल्कुल आप ऐसा भोजन नहीं करेंगे। हाँ, कम कैलोरी का भोजन आप कर सकते हैं। यहां हमने क्या देखा कि कैलोरीज अधिक महत्वपूर्ण हो गई, अदृश्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया। पंखा, ट्यूबलाइट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हम देखते हैं कि बड़ा सुंदर पंखा है, बड़ा महंगा पंखा है, पर उसके पीछे कौन है उसको संचालित करने वाली? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। यदि बिजली नहीं होगी तो कितना ही अच्छा गैजेट हो इलेक्ट्रॉनिक, वो आपके किसी काम का नहीं है। क्या हुआ? फिर वही साबित हुआ कि दृश्य कम महत्वपूर्ण है, अदृश्य अधिक महत्वपूर्ण है। कार है आपके पास में, लाखों रुपए की कार है, आप जब कार को देखते हैं तो आपको कार का बाहर का स्ट्रक्चर नजर आता है कि वाह क्या डिजाइन है, क्या इसकी स्पीड है, परंतु आपको पेट्रोल नजर नहीं आता। हालांकि आप पेट्रोल की टंकी खोल करके देख सकते हैं, परंतु बाहरी तौर पर आपको नजर नहीं आ रहा उस कार को चला कौन रहा है, संचालित कौन कर रहा है? पेट्रोल, जो कि नजर नहीं आ रहा।
फिर वही साबित हुआ कि दृश्यमान चीज कम महत्वपूर्ण है। पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी आपको गैराज में खड़ी करनी पड़ेगी या उसको धक्का लगवाना पड़ेगा, किसी कार काम की आपके वो नहीं रह पाएगी। साथियों, ऐसे ही पुस्तकें, आप देखिए कि पुस्तकें क्या है, एक कागज का पुलिंदा है। अगर आप इसको पढ़ करके आत्मसात नहीं करते जीवन में, इसमें जो ज्ञान है वो लिखा हुआ है, स्थूल रूप में लिखा हुआ है, परंतु इसमें जो ज्ञान है वो हम आंखों से देख नहीं सकते, वो हमें अनुभव करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। एक छोटा सा बीज होता है, वट वृक्ष का बीज या किसी भी वृक्ष का जो बीज है, उस बीज को हम देखेंगे कुछ भी नजर नहीं आएगा, बीज नजर आएगा, परंतु यदि आप उसको ठीक से उपजाऊ भूमि में दबा देंगे, उसका पालन पोषण करेंगे, तो उसमें से वट वृक्ष पैदा होगा, विशाल वट वृक्ष, कई सैकड़ों सालों तक वो जीवित रहेगा। आपको उस समय क्यों नहीं नजर आया? बीज के अंदर जो वट वृक्ष था ना, तभी तो उसमें से पैदा हुआ, अंकुरित हुआ, पर वो नजर नहीं आया। यहां पर भी यही बात साबित होती है कि बीज जो है वो कम महत्वपूर्ण नहीं है वट वृक्ष से, क्योंकि वट वृक्ष का अस्तित्व कहीं ना कहीं उस बीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। साथियों, आपको लगेगा कि ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं। थोड़ा सा इसका दार्शनिक पक्ष और फिर इसका व्यवहारिक पक्ष भी देखते हैं, क्योंकि हम वही बात सुनना पसंद करते हैं जो हमारे काम की हो। दिन भर में 24 घंटों में हमारा ये जो शरीर है या जितने भी शरीर हम देख रहे हैं, शरीर हमें नजर आ रहा है और हम शरीर को ही महत्व देते हैं कि ये खूबसूरत है, ये बदसूरत है, ये नाटा है, ये लंबा है, ये मोटा है, ये पतला है, परंतु उसकी खूबसूरती के पीछे उसके अंदर जो आत्मा है, उसका जो आत्म तत्व है, हम उसको दरकिनार कर देते हैं। यहीं पर हम जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये जो स्थूल संसार हम देख रहे हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, समुद्र है, परंतु इसको संचालित कौन कर रहा है? परमात्मा, ईश्वर। हम इन्हीं चीजों में अटके रहते हैं और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। सुबह से लेकर के शाम तक हम जितने लोगों से भी मिलते हैं, वो क्या करता है हमारे साथ में? आपको भी इसका अनुभव जरूर हुआ होगा। व्यक्ति अपने घर से निकलता है दुकान के लिए, ऑफिस के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, एक मुखौटा लगा करके वो चलता है। दिन भर वो झूठ का सहारा लेता है, तो जिससे भी आप बातचीत कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी संभावना है, मैं गलत नहीं बोल रहा, 90% से अधिक संभावना है कि आपको बाद में लगेगा कि मैंने इस व्यक्ति पर विश्वास किया, इसकी इस बात पर विश्वास किया, परंतु इसने मुझे क्या दिया सिवाय धोखे के। तो जो दृश्य है, जिसको देखा जा सकता है, उसकी नींव, उसकी आत्मा या उसकी सच्चाई जो है वो अदृश्य के ऊपर टिकी हुई है। जो दिखता है वो असत्य होता है, या कम से कम अर्ध सत्य तो होता ही है। आज हमने आंखों की बात की, क्योंकि इस उदाहरण को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। हमारी जो दूसरी इंद्रियां हैं, उन पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि मैं जन्म कुंडली की बात करूं, क्योंकि यही मेरा विश्लेषण का अनुभव सबसे अधिक है, कई बार ऐसा होता है कि ग्रह उच्च के हैं, दशाएं भी बहुत अच्छी चल रही है, उसके बावजूद व्यक्ति जो है वो संघर्ष कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रहों की स्थिति है, जो राशियों की स्थिति है, केवल उसको देखा गया। फलित के जो नियम है, जो बड़ी आसानी से नजर नहीं आते, उनको अनदेखा किया गया, और इसी कारण से कई बार कई ज्योतिष भाई जो है वो गलत प्रिडिक्शन कर बैठते हैं। अब ऐसा क्या किया जा सकता है कि जिससे हमारे अंदर अदृश्य को देखने की, उसको समझने की शक्ति, उसको समझने का विवेक हम उत्पन्न कर सके, और कभी भी केवल देखे हुए को सत्य ना माने। अगर आप इस बात को गांठ बांध लेंगे तो जीवन में आपको कम से कम धोखा मिलेगा, कम से कम दुख आपको भुगतना पड़ेगा। और इसका सबसे आसान, सबसे सटीक, सबसे सार्थक उपाय है नियमित रूप से स्वयं के अंदर झांकना। क्योंकि हम
बात अंदरूनी की कर रहे हैं। यदि हम अपने आप के अंदर नहीं झांक सकते तो हम क्या कभी दूसरे के अंदर झांक करके देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अंतर्दृष्टि यदि आपको विकसित करनी है तो आपको नियमित रूप से ध्यान का, योग का सहारा लेना ही पड़ेगा और अद्भुत परिणाम आपको मिलेंगे। मैं ये समझता हूं कि आज आपने इस बात को जरूर गांठ बांध लिया होगा, अधिकांश लोगों ने, कि कभी भी केवल दृश्य को या देख की गई बात को केवल आप सत्य नहीं मानेंगे और जीवन में सही और सार्थक निर्णय आप ले पाएंगे। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।